वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जब दो फंक्शंस हों और वो एक दूसरे के प्रोडक्ट में आ रहे हों तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे आपके पास दो फंक्शंस हैं लेकिन वो उनका सम आ रहा है, दो फंक्शंस का सम आ रहा है, तो आप अपना इंटेग्रल सेपरेट कर लेते हैं। दो फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन आ रही है तो भी आप अपना इंटेग्रल जो है फर्स्ट फंक्शन पे अलग कर लेते हैं, माइनस सेकंड फंक्शन पे अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शंस की आपके पास प्रोडक्ट आ जाए तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास क्या है। लेट्स से कि आपके पास टू फंक्शंस हैं। एक फंक्शन आपके पास है u ऑफ x, दूसरा फंक्शन है आपके पास v ऑफ x। मतलब दो फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों x के ही फंक्शंस हैं इनटू dx। इसके ऊपर आपने लगानी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे लगती है? लेट्स से ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अभी ये भी देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन and then whole integration of this with respect to x. Let me revise it. पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड एट द एंड आपने इस सारे को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने दोबारा इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब कैसे पता चलता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है? उसके लिए हम आइलेट रूल यूज करते हैं या उसको लाइएट रूल भी कहते हैं, जैसे मर्जी कह लें। आपको दोनों तरह से मिल जाएगा। कुछ लोग इसको लाइएट रूल कहते हैं और कुछ लोग इसको आइलेट रूल कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं LIATE किसको शो कर रहा है। थोड़ा सा हम इधर को आ जाते हैं। ठीक है जी, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस। लेट मी यूज टेक्स्ट बॉक्स हियर ताकि जी हमें लिखना जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए।
एल से मुराद है जी लॉगरिथमिक फंक्शंस। I for inverse trigonometric functions, A for algebraic functions, T for trigonometric functions, and E for exponential functions. ठीक है, आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमेशा दो फंक्शंस पे लगती है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे। दो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको इंटीग्रेट करना है, तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेते हैं। अब आपने कैसे देखना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है, वो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है, या इसके अकॉर्डिंग देख लें या इसके अकॉर्डिंग देख लें, एक ही बात है। चलिए जी देखते हैं कैसे आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी x e raised to power minus 2x dx। ठीक है जी, अब आप देखें ये दो फंक्शंस हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला कोई फंक्शन आपको इधर नजर आ रहा है? नहीं है। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको नजर आ रहा है? नहीं है। उसके बाद आ रहा है A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है मेरे पास, x इज माई अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है जी, और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कोई नहीं है। उसके बाद E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। अब दोनों में से फर्स्ट किसको रखना है और सेकंड किसको रखना है? आप देखें कि आपके पास A और E है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है एक, और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप इसमें देखें अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है या एक्सपोनेंशियल? अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि बाद में आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आपने यहां से अपना ऑर्डर चेक कर लेना है। लाइएट रूल में हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने अपना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें। देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज रखना है। फर्स्ट फंक्शन मेरा x है, उसको मैंने एज इट इज रख दिया। फिर है जी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपका अब यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, माइनस 2x इंटू डी एक्स माइनस होल इंटेग्रल का आपके पास साइन है, देन देयर इज अ ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपका कौन सा है, e रेज टू पावर माइनस 2x, e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाय
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपका यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेना है? आपने फर्स्ट फंक्शन का। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर जो मैंने लिखा है वो u और v के हिसाब से है। u आपका फर्स्ट फंक्शन है और v आपका सेकंड फंक्शन है, वो मैंने जर्नली लिखा है। आपने फॉर्मूला अप्लाई जब करना है तो आपने u की जगह अपना फर्स्ट फंक्शन लिख देना है, और जहां जहां आपका v आ रहा है उसकी जगह पे आपने अपना सेकंड फंक्शन लिख देना है। बाकी सारा कुछ आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है जी। अब आप इंटीग्रेट कर लें। ये x तो इंटीग्रेशन से बाहर है, ये वैसे ही रह जाएगा। e की पावर -2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, याद रहे कि e की पावर जो भी हो उसकी इंटीग्रेशन वही होगी। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये -2x है ना, तो यहाँ पे आपके पास -2 नीचे आ जाएगा। नहीं समझ लगी होगी। चलें जी देखें, e की पावर x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ना तो आप लिखते हैं e की पावर x ही। ठीक है। इसी तरह e की पावर x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो भी e की पावर x ही उसकी इंटीग्रेशन आती है। जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना e की पावर 2x को, पहले डेरिवेटिव देख लें। e की पावर 2x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, कैसे करते हैं? e की पावर 2x का डेरिवेटिव आप कहते हैं e की पावर 2x ही होता है, और आगे आप पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। इस पावर का आगे आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आपके पास 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। दोबारा देख लें, e की पावर 2x का डेरिवेटिव अगर लें तो वो e की पावर 2x ही होता है, और आगे जब आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, e की पावर 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन इसकी इंटीग्रेशन भी आपके पास e की पावर 2x ही आ जाएगी। बस इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है कि जो डेरिवेटिव आता है उससे डिफरेंशिएट जब हम कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है। फिर सुन लें, e की पावर 2x का डेरिवेटिव आपके पास e की पावर 2x ही, और आगे आप इस पावर का भी डेरिवेटिव लेते हैं। 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? खाली 2 होगा, वो मैंने यहाँ स्टार्ट में लिख दिया। इंटीग्रेट जब करते हैं तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन भी e की पावर 2x ही है, लेकिन डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि जो इसकी पावर का डेरिवेटिव बनता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो इसकी पावर का डेरिवेटिव बनता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। चलें जी इधर आ जाए। देखें जी, x एज इट इज e की पावर -2x का जब डेरिवेटिव लिया, सॉरी e की पावर -2x को जब आपने इंटीग्रेट किया तो e की पावर -2x की इंटीग्रेशन आपके पास e की पावर -2x ही आई, और जब आप इस पावर का डेरिवेटिव देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो -2 है। इंटीग्रेशन में हम डेरिवेटिव जो बन रहा होता है पावर का उससे डिवाइड कर देते हैं। माइनस इंटेग्रल का साइन है, अगेन आपके पास आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हम ये ब्रैकेट डाल लेते हैं, e रेज टू पावर -2x की इंटीग्रेशन आ रही है। क्या इंटीग्रेशन है इसकी? e रेज टू पावर -2x ही है, और आगे जो इसकी पावर का डेरिवेटिव बनता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। साइन का ध्यान रखना है। ठीक हो गया। और जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आपको पता है वो 1 हो जाएगा। अब आप देखें आपका इंटेग्रल सिंप्लीफाई हो गया। पहले 2 आ रहे थे, एक इंटेग्रल ये था एक ये था, इसको इंटीग्रेट करने के बाद सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें ये माइनस आप इधर लगाएं या यहाँ साइड पे लगा लें, एक ही बात है। ये मैंने यहाँ साइड पे लगा दिया। x e रेज टू पावर
2x over 2 minus, and this minus becomes plus इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास e रेज टू पावर माइनस 2x ही आ जाएगा। ठीक है जी, और ओवर में आपके पास लिखा हुआ है 2 इंटू डी एक्स। तो जी ये आपके पास आ गया माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2 प्लस, अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालने लगी हूँ। इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है, अंदर आपके पास रह गया ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो इसको तो आपको अब पता चल गया कैसे इंटीग्रेट करना है। और जी हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं। ये आपके पास आ गया माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रेट करने लगी। e रेज टू पावर माइनस 2x की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस 2x ही, और जो इसकी पावर का डेरिवेटिव बनता है उससे आपने कर देना है डिवाइड। ठीक है, ये ले जी, ये आ गई इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास क्या बन गया, माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 2x, और जब नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। 2 माइनस 2 ना लिख दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4। अब आप देखें कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, ये जो नीचे साइन होता है इसको आप यहाँ साइड पे लगा सकते हैं। अब यहाँ साइड पे ऑलरेडी आपके पास वहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस दोनों नहीं साथ लिखे जा सकते थे, इसलिए आपने एक ही लिखना है दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, ये आपके पास थी इंटीग्रेशन। चलिए जी एक दो बार फिर से देख लें। ये माइनस जो नीचे होता है, मैंने आपसे कहा था कि उसको आप साइड पे ले जाएं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखिए नीचे माइनस था, यहाँ साइड पे ले गए थे। ठीक है, ये नीचे माइनस था, यहाँ हम ले आए। अब यहाँ पहले ऑलरेडी माइनस था, एक माइनस हम और लगाते हैं, दो साइन इकट्ठे तो हम लगा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे किया, प्लस माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। जैसे आपके पास है एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह ई रेज टू पावर आप ले लें 2x ले लें, माइनस एक्स ले लें। ठीक है, ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स जो हैं आप खुद ट्राई कीजिएगा। एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, मैंने आपको माइनस 2x वाली कराई है, आप माइनस एक्स वाली भी ट्राई कर लें। एक आप एक्स ई रेज टू पावर 2x वाली भी ट्राई कर लें। तो ये सारी आपकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसी मेथड से हो जाएंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।